हाय एवरीवन। जैसा कि बैकग्राउंड आप लोग देख रहे होगे, ये मेरे घर का बैकग्राउंड है। इसीलिए थोड़ा चेंज लग रहा है। आज मैंने परमार सर का 14th क्लास कंप्लीट किया। और आज जो मैंने पढ़ा वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आज हम लोग डिफरेंट आर्टिकल्स जो होते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो डिस्कस किए। जैसे कि आर्टिकल 98 के बारे में था कि आर्टिकल 98 बताता है कि हर एक हाउस में अलग अलग सेक्रेटरीट होंगे जो हाउस के मेंबर्स लोग को क्या करेंगे, हाउस के रिलेटेड वर्क्स में उनका हेल्प करेंगे। फिर हम लोग उसी में फर्दर पढ़े कि किसी भी हाउस को चलाने के लिए जो कोरम होता है वो 1/10 है। फिर कौन प्रोलॉग करता है, कौन एडजर्न करता है, कौन साइन डाइन करता है, ये हमें पता चला। फिर हम लोग आर्टिकल 101 के बारे में पढ़े जो बताता है वेकेशन ऑफ सीट्स, यानी कि कोई सीट्स वैकेट होगी यानी कि खाली क्यों रहेगी, तो उसका 2-3 वजह से खाली होती है। एक कि कोई ऐसा बंदा हो जो एमपी से भी चुना गया हो और एमएलए भी बना हो, तो उसको दोनों में से कोई एक सीट को वैकेट करनी होगी। दूसरा कि वो दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट में सदस्य बन गया हो तो उसे किसी एक हाउस को छोड़ना होगा। तीसरा या तो वो रिज़ाइन कर रहा है तब। फिर हम लोग ने आर्टिकल 76 के बारे में पढ़ा जो अटॉर्नी जनरल के बारे में बताता है कि अटॉर्नी जनरल जो होता है वो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है इंडिया का। वो किसी भी कोर्ट में इंडियन गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। फिर वो अपना प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकता है। वो अब बाइंड नहीं है कि वो सिर्फ गवर्नमेंट के ही केसेस को देखेगा। फिर 76 में 4 क्लॉजेज है। पहला क्लॉज बताता है कि वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट होगा। दूसरा कि वो गवर्नमेंट को एडवाइस करेगा लीगल मैटर्स पे। तीसरा कि वो किसी भी कोर्ट में, तीसरे क्लॉज से वो किसी भी कोर्ट में वो मतलब प्रेजेंट हो सकता है, अपने बात रख सकता है। चौथा कि वो प्रेसिडेंट के प्लेजर तक रहेगा। फिर हम लोग ने ग्रासलैंड्स के बारे में पढ़ा कि ग्रासलैंड्स कहाँ पर कौन कौन ग्रासलैंड्स हैं। जैसे ग्रासलैंड 2 टाइप का होता है, ट्रॉपिकल और टेम्परेट। ट्रॉपिकल जैसे हो गया सवाना जो अफ्रीका में होता है, कंपास जो ब्राज़ील में होता है, और लाना जो वेंजुला में है। टेम्परेट में आएंगे स्टेपीज जो यूरेशिया के एरिया में है, प्रेरीज जो नॉर्थ अमेरिका में है, पुस्ताज जो हंगरी में है, पंपास जो अर्जेंटीना में है, डाउन्स जो ऑस्ट्रेलिया में है, और वेल्ड जो साउथ अफ्रीका में है। फिर हम लोग ने जब मुगल एम्पायर वीक पढ़ा तो अलग अलग नवाब मतलब अलग अलग एरिया में खुद के इंडिपेंडेंट घोषित कर दिए थे, जैसे कि अवध, बंगाल और हैदराबाद। तो अवध के पहले नवाब थे सादत खान, बंगाल के थे मुर्शिद कुली खान, और हैदराबाद के थे निज़ामुल मुल्क असफ जाह। फिर हम लोग ने इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन देखा कि इकोनॉमिक्स में डिफरेंट टाइप्स के कर्व्स पढ़े, जैसे इनइक्वालिटी कर्व जो लॉरेंज कर्व ने दिया था। फिर लैफेर कर्व जो बेलसेव कर्व है। लैफेर कर्व बताता है ना कि अगर आप टैक्स बढ़ाते रहोगे तो आपके टैक्स का रेवेन्यू तो बढ़ते रहेगा, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि वो डाउन हो जाएगा, यानी कि वो बेलसेव कर्व बना देगा। क्यों? क्योंकि जब आप टैक्स ही देते रह जाओगे तो इन किसी को कमाने का जो ये जो मोटिवेशन है वो आएगा ही नहीं। उसे लगेगा कि जब मैं कमा ही रहा हूँ तो टैक्स ही दे दूंगा तो मैं फिर कमाऊंगा ही नहीं। तो धीरे धीरे क्या है कि टैक्स का कलेक्शन कम हो जाएगा। तो हमें लैफेर कर्व से पता चलता है।